चुपचाप खड़ी हो और मैं कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ। मैं अब छोटी बच्ची मुन्नी नहीं हूँ, मेरा नाम सुमन है भैया। बोले इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपने भैया के लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरे लिए प्रार्थना? व्हाट अ न्यूज़! किस खुशी में? क्योंकि आज मेरे भैया का जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे खुद ही नहीं पता। पर मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये रहा आपका प्रेजेंट। अरे वाह! उस दिन जो शॉपिंग सेंटर में हम दोनों ने देखा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही नहीं, वही है। कितना प्यार करती है तू अपने भैया से? क्यों ना प्यार करूं? आप सिर्फ मेरे भैया ही नहीं, मेरे तो माँ बाप भी आप ही हैं। जिस तरह से सीने से लगा के अपने मुझे पाला है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती भैया। अरे तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तू तो मेरी जान है। बस भगवान करे इसी तरह तू हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। अच्छा बता, इस प्रेजेंट के बदले में तुझे क्या चाहिए? वो तो मैंने मांग लिया है। क्या? अपनी भैया की लंबी उम्र। गुदना गुदवा लो, दिल बनवा लो, खिलौने ले लो, बच्चों के लिए खिलौने ले लो। खिलौने वाले बाबा सुनिए। ये बुलाया है बेटी? हाँ हाँ बाबा, आप अंदर आइए। अच्छा आता हूँ। क्या दूं बेटी? खिलौने वाले बाबा, आपने मुझे पहचाना नहीं? समय के धुन में पुरानी यादें खो गई हैं बेटी। कुछ याद नहीं आ रहा है। तब मैं बच्ची थी, शायद इसलिए आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने तो आपको पहचान लिया। याद है, मैंने आपसे पान का पत्ता मांगा था। आपने कहा था ये दिल है, बिकता नहीं। दिल के झरोखे में खिड़की होती है जिसमें चाहने वाले अपने प्यारों को बिठाते हैं, और मैंने कहा था मैं नाच भी सकती हूँ, गा भी सकती हूँ। अरे मुन्नी बिटिया, तुम पहचान गया। उस वक्त छोटी थी ना, इसलिए नहीं पहचान सका। तुम्हारे साथी के हाथ पर दिल बनाया था। तुम दोनों खुश हो ना? कहाँ है तुम्हारा मुन्ना? पता नहीं बाबा, किस्मत ने मुन्ना को मुझसे जुदा कर दिया। मुन्ना तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। जो दिल मैंने तुम दोनों के हाथों पर बनाया है, वो एक दिन एक जरूर होंगे। जहाँ दो दिल मिलते हैं, वहाँ ऊपर वाले का बसेरा होता है। तुम्हें वो गीत याद है बेटी? हाँ बाबा। फिर से वही गीत गाओ मेरी बच्ची। साथिया बेलिया, ये तुम दोनों के मिलन का गीत है मेरी बच्ची। बाबा। आइए रईस आजम कविराज जनाब श्रीमान विजय साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अरे अपने मिजाज तो ठीक है। अच्छा? बस सोचा कि एडिटर साहब से मिलकर आए। अरे जनाब, उन्हें गए 1.5 घंटे हो चुके हैं। क्या? हाँ, और उन्होंने जो टाइम दिया था उसके बावजूद भी वो काफी देर तक इंतजार करते रहे। ओह नो। पर तुम तो हमेशा की तरह लेट लतीफ। हम सब सरकार का ही इंतजार कर रहे थे। ये लो तुम्हारा चेक। अरे वाह। वैसे भी तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है यार? अरे मेम साहब, अपनी मेहनत की कमाई का नशा ही कुछ और है। तो फिर आज रात तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। क्यों नहीं, यू आर वेरी लकी यार। दावतें तुम बढ़ाओ, कारोबार तुम्हारा बड़ा भाई प्रकाश संभाले। शेरो शायरी और मजे तुम करो और मेहनत प्रकाश करे। प्रकाश, मुझे जापान, जर्मनी और स्वीडन फैक्स करना है। और देखो, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर काम होशियारी से करना। जी, बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फाइल पढ़ ली होगी। महेंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस साल क्या क्या एक्सपोर्ट करने वाली है, उसकी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। जो लोग हमारी इस पॉलिसी के साथ सहमत हैं, अपने अपने हाथ खड़े कर लें प्लीज। मिस्टर जगत, आपको क्या एतराज हो सकता है? 500 करोड़ की मशीनरी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। मिस्टर जगत, शायद आपने क्लॉज 10 भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा। उसमें साफ लिखा है कि हमने जापान, जर्मनी और स्वीडन की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, उनकी शिपिंग कंपनीज के साथ। हिंदुस्तान के हर एक पोर्ट पर उनके शिप्स खड़े रहेंगे। मैं बेवकूफ नहीं जो हाथ उठाया था। जगत, अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारो, लाखों कमाओगे। ये लड़का अपने बाप से बढ़कर है। सॉरी मिस्टर प्रकाश, मैं आप सब